जब हमारी यूपीए की सरकार थी, हम बुंदेलखंड पैकेज लाए थे। 7,000 करोड़ रुपए का पैकेज मैंने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड को दिया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 7,000 करोड़ रुपए, उसका आपको 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा सिंचाई में नहीं गया, किसानों को नहीं मिला, मजदूरों को नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा बीजेपी के लोगों ने खा गए। पूरा का पूरा पैसा जो आपका था, जिससे किसानों को फायदा मिलना चाहिए था, वो पूरा का पूरा बीजेपी के लोग खा गए। गया। पहला प्रदेश है जहां पे मरे हुए लोगों का अस्पताल में इलाज होता है ना। देखो बीजेपी की टेक्नोलॉजी देखो, मुर्दों का इलाज चल रहा है मध्य प्रदेश में। पहला प्रदेश है। एमबीबीएस की सीट बिकती है, पटवारी एग्जाम स्कैम होता है, बच्चों का जो खाना होता है, जो स्कूल में मिलता है, वो पैसा चोरी हो जाता है। मगर यहां पे बीजेपी की चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। आपको नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 15 लाख वाला, किया था, मिल गए 15 लाख मिले। गरीबों को मध्य प्रदेश में 1 पैसा नहीं मिल सकता। मगर अगर आपका नाम अदानी है, लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज चौहान जी ने दिए। 5 साल पहले आप सब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी, बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, सही। और फिर बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर एमएलए को खरीदकर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। करोड़ों रुपए देकर कांग्रेस पार्टी के एमएलए को खरीदकर, सौदा करके, जो आपका निर्णय था, जो आपकी दिल की आवाज थी, उसको बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने कुचलने का काम किया। आपके साथ धोखा किया। किसके साथ? मध्य प्रदेश के अरबपतियों को धोखा नहीं दिया, किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया। हम आपकी सरकार चलाना चाहते थे। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। 27 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया था। और देखिए, शिवराज जी का काम देखना है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं, हाथ उठा के दिखा दो। ये देखो, लाइन लग गई। मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कहते हैं यहां हमने 500 कारखाने खोले हैं। एक दिखा दो मुझे जो कारखाना खोला हो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज चौहान जी ने। मैं देखना चाहता हूं कहां है ये कारखाना। एक भी नहीं है। अभी यहां स्टेज पे मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए। आप तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया। इन लोगों का जो भ्रष्टाचार है, बीजेपी का भ्रष्टाचार, इन्होंने सरकार चोरी क्यों की? इन्होंने सरकार इसलिए चोरी की क्योंकि ये चोरी करना चाहते हैं। इनका मेन प्लान है कि मध्य प्रदेश की जनता से चोरी कैसे कैसे की जाए। और इसीलिए पहला कदम इनके लिए सरकार चोरी करने का था। तो क्या किया? व्यापम सुना होगा आपने। 1 करोड़ युवाओं का भविष्य बेच डाला। 40 लोगों की हत्या हुई। मोदी जी ने इंक्वायरी करवाई? नहीं। आपने ये जो मंत्री है तोमर, नाम सुना होगा आपने? वीडियो देखा इसका? वीडियो देखा है? एक वीडियो नहीं है उसके, अलग अलग वीडियो हैं। कहीं वो 100 करोड़ की बात करता है, जैसे मतलब बच्चे कंचों की बात करते हैं ना, जैसे बच्चे कंचों की बात करते हैं। भैया मेरे पास 4 कंचे हैं, 5 कंचे हैं। वो करोड़ों की बात कर रहा है। 100 करोड़ इधर भेज दो, 50 करोड़ उधर भेज दो।
पता नहीं कहां बैठा है, विदेश में बैठा है कहीं, वीडियो वायरल हो रहा है, 100 करोड़ इधर, 50 करोड़ इधर, 200 करोड़ उधर, 5 करोड़ इधर। यह आपका पैसा है, ये तोमर का पैसा नहीं है, तोमर जी का पैसा नहीं है, आपका पैसा है। और हर डिपार्टमेंट में ये करते हैं। स्कूल में बच्चों को जो खाना मिलता है उसमें चोरी, विदिशा में हो रही है। पटवारी एग्जाम स्कैम, एमबीबीएस सीट्स बिकती हैं। हर चीज को बीजेपी के लोग बेचते हैं। तो यहां पे कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए। मैं यहां आपको, देखिए, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, 15 लाख का वायदा कर जाते हैं। 15 लाख रुपए मिले किसी को? नोटबंदी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा। भैया वो जो तोमर जी है, वो कौन से रंग के धन की बात कर रहा है वो फोन पे? उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे। अगली बार मीटिंग में आएंगे, उनसे पूछना, नरेंद्र मोदी जी, तोमर जी का बेटा है, उस पर आप इंक्वायरी कब कराओगे? सीबीआई की इंक्वायरी कब होगी? ईडी की इंक्वायरी कब होगी? भाई और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। पहली बार। ये शर्म की बात है। बीमा का पैसा आप उससे चोरी करते हो, उसका कर्जा माफ नहीं करते, 12% टैक्स ट्रैक्टर पे लेते हो, 18% पेस्टिसाइड पे लेते हो, 5% खाद पे लेते हो, फर्टिलाइजर पे लेते हो। किसान अपने पैरों पे कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। मंडी टैक्स लेते हैं, अदानी टैक्स लेते हैं, अंबानी टैक्स लेते हैं। तो यह फर्क है। हमारा पहला काम किसान मजदूर की रक्षा करना। दूसरा काम, और मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से यह कहा, और यही हम यहां करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने कहा कि देखिए, जो भी किसान उगाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे किसान अलग अलग चीजें उगाते हैं। कहीं आम उगता है, कहीं धान उगाते हैं, कहीं गेहूं, अलग अलग चीजें, कहीं टमाटर, कहीं आलू। छत्तीसगढ़ में हमने कहा है कि देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के किसान उगाते हैं, उसका वहां पर फूड पार्क लग जाना चाहिए। फैक्ट्रियां अगर वहां टमाटर उगाते हैं, तो टमाटर केचप की फैक्ट्री वहीं उस डिस्ट्रिक्ट में लगनी चाहिए। अगर आम, तो अचार, आम के जो सॉसेज होते हैं, जूसेज होते हैं, उसकी फैक्ट्री वहां लगनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ ने जाल बिछा दिया। और हमारा छत्तीसगढ़ में अगला कदम क्या है? हम छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलेंगे जब हमारी दिल्ली में सरकार आएगी, और सीधा छत्तीसगढ़ से आम, धान, चावल, गेहूं सीधा एक्सपोर्ट होगा बाकी दुनिया में। तो यही हम मध्य प्रदेश के किसान के लिए करना चाहते हैं। मगर अगर किसान की रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तो यह काम नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा पहला कदम और आपसे पहला वायदा किसानों को कर्जा माफ करने का है। दूसरा वायदा, वो भी किसानों के लिए, गेहूं के लिए 2,600 रुपए प्रति क्विंटल, और यह 2,600 से 3,000 तक जाएगा। धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, गारंटी, मतलब किसान को इससे कम नहीं मिलेगा। बिजली 100 यूनिट मुफ्त में, और 200 यूनिट उसके बाद वाले हाफ। अगर बेटी होगी, तो 2.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में।
और 1500 रुपए हर महीने मध्य प्रदेश की हर महिला को। मतलब हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हमने आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाला तब तक इन शहरों में, इन सड़कों पर, कस्बों में, गांव में पैसा नहीं जाएगा। जब तक पैसा नहीं जाएगा अर्थव्यवस्था नहीं चालू हो सकती। और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चालू हो। मध्य प्रदेश का किसान और मजदूर मजबूत नहीं है तो हिंदुस्तान कमजोर है, सीधी सी बात है। अब हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा फोकस गरीबों पर लगा देते हैं, पैसा हम आपकी जेब में डालते हैं। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अदानी जी को, अंबानी जी को आपका धन पूरा का पूरा वो पकड़ा देते हैं। अदानी जी का बैंक लोन माफ होता है। नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का, हाँ चौंक गए, सच है, 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का माफ किया। ये पैसा अदानी का नहीं है। ये पैसा कहां से आता है, जीएसटी से आता है। आप जाते हो पेट्रोल पंप, जाते हो, आपको पता नहीं लगता, बस ये कमी है। पेट्रोल पंप में जाते हो, पेट्रोल भरते हो स्कूटर में, वहां पे मीटर चलता है, मीटर, एक मीटर आपको दिखता है और दूसरा मीटर वहां पे अदानी का चलता है, वो मीटर आपको नहीं दिखता। फिर आप घर में जाते हो, आप बच्चे से कहते हो बेटा पढ़ना है तुम्हें, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बेटे से कहते हो, बेटी से कहते हो, वो लग जाते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। शाम का समय आता है, आप लाइट स्विच ऑन करते हो, उसके बाद आपका बिल आता है, आप कहते हो अरे हजारों रुपए चले गए, मगर आपको यह नहीं दिखता कि उस बिल के साइड में एक कॉलम है अदानी, वो दिखता नहीं आपको, मगर वो हो रहा है। तो पूरा का पूरा फायदा अदानी, अंबानी, इन सबको ये देते रहते हैं। अच्छा आप देखिए, एक और चीज नोट कीजिए, अभी ये भाषण चल रहा है, दिख रहा है आपको, भाषण चल रहा है। यहां पर कितने मीडिया वाले हैं, एक कैमरा दिख रहा है आपको बड़ा, एक है ना। नरेंद्र मोदी के सामने 50-100 कैमरा क्यों लगे रहते हैं? नरेंद्र मोदी जी का आपको चेहरा 24 घंटा टीवी पे मिलेगा। आप टीवी ऑन करो, टीवी ऑन करते हो, अदानी जी के यहां बिजली का पैसा जाता है सीधा। जैसे ही ऑन किया, जैसे आपने टीवी ऑन किया, खट, उनका मीटर वहां चालू हो जाता है अदानी जी के घर में। और फिर मोदी जी का चेहरा आता है, आपको हिंदू धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, एक दूसरे से लड़ाएंगे और पैसा अदानी जी के यहां चला जाए। मैं किसानों की बात करता हूं, मैं मजदूरों की बात करता हूं, मैं छोटे दुकानदारों की बात करता हूं। एक कमी है, छोटे दुकानदारों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास मीडिया का रिमोट कंट्रोल नहीं है। बस यही बात है। अगर मीडिया का कंट्रोल हिंदुस्तान के किसानों के हाथ में होता, मजदूरों के हाथ में होता, बेरोजगार युवाओं के हाथ में होता, तो राहुल गांधी का चेहरा आपको 24 घंटा मीडिया पे दिखता कि ये हमारा आदमी है, ये कर्जा माफी की बात करता है, ये बिजली बिल हाफ करने की बात करता है, मगर कंट्रोल ही नहीं आपका, कंट्रोल अदानी जी का।